हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटो टांजू रांजीरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है जिनके बारे में आप सोच रही हो वो इंसान आपको लेकर क्या महसूस कर रहा है इस वक्त। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप अपनी पसंद को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए, तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा मैच होगी। तो पहला कार्ड आई है 3 ऑफ वैंड्स। तो नेक्स्ट आई है द सन। नेक्स्ट आई है द एम्प्रेस। नेक्स्ट आई है 7 ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट आई है किंग ऑफ पेंटिकल। चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। हम जानने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में आप सोच रही हो वो पर्सन आपको लेकर क्या महसूस कर रहा है। तो आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला कार्ड आई है कॉम्प्लिकेशन। तो नेक्स्ट आई है सिहिजोबानिया। नेक्स्ट आई है द लवर्स। वाओ, बहुत ही सुंदर एंड ब्यूटीफुल एनर्जी। तो नेक्स्ट आई है टोटलिटी और लास्ट आई है इनर वॉइस। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड, उसके नीचे ये आई है कॉम्प्लिकेशन की कार्ड। तो मुझे लग रही है जिस इंसान के बारे में आप सोच रही हो ये पर्सन आपका कोई क्रश हो सकती है या कोई एक पर्सन हो सकती है जिसके साथ आपका रिश्ता चल रहा है, जिसको आप प्यार करते हो। लेकिन ये पर्सन आपके बीच में जो भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए आप ये पर्सन को तो बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये पर्सन आपके प्यार को समझ ही नहीं पाई है। ये पर्सन आपके साथ प्यार होने के बाद भी ये पर्सन आपको छोड़कर दूर चले गई है किसी और की वजह से, क्योंकि इस वक्त आप मुझे दिखाई दे रहा है आप वो पर्सन की आप अपनी एक पर्सन की वापस आने की इंतज़ार कर रही हो, क्योंकि आपका उम्मीद है आपने ट्रू लव दिया है लेकिन बदले में आपको रिटर्न बैक कुछ भी नहीं मिला है। तो ये पर्सन को वापस आना ही पड़ेगी और आपको प्यार लौटाना पड़ेगी। तो सही समय के आप इंतज़ार कर रही हो। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की ऊपर आपका बहुत ही ज़्यादा प्यार है, लेकिन ये पर्सन आपके दिल को तोड़कर आपके साथ धोखा चीटिंग करके आप ये पर्सन दूर हो गई। लेकिन ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या महसूस कर रहा है। तो ये पर्सन आपको छोड़कर दूर तो चले गई, आपके सच्चे प्यार को ठुकरा कर दूर तो चले गई। क्या ये पर्सन खुश है? बिल्कुल नहीं। ये पर्सन का ज़िंदगी में देखो कॉम्प्लिकेशन की कार्ड आई है। आप जैसा प्यार करने वाला इंसान के साथ अगर कोई भी इंसान गलत करता है तो वो इंसान को तो सज़ा भुगतना ही पड़ेगी। तो क्योंकि आपने इस वक्त न्याय मांग रही हो, चाहे ये पर्सन परेशानी में आकर आपसे दूर गई है, किसी की दबाव में आकर दूर गई है, या आपके साथ धोखा चीटिंग करके दूर गई है, लेकिन ये जो मुसीबत इस वक्त आपके पर्सन के ऊपर आ रही है ना, इससे आपके पर्सन को बहुत ही कुछ सिखा रही है यूनिवर्स, क्योंकि आपके पर्सन की ज़िंदगी में सबसे मेन जो बात इस वक्त चल रहा है वो है कॉम्प्लिकेशन। बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा घुटन में ये पर्सन जी रहा है। ये पर्सन को ऐसा इस वक्त सोच आ रही है, उन्होंने आपके जैसा ट्रू पार्टनर को, ट्रू लव देने वाला इंसान के प्यार को क्यों नहीं समझ पाई है। आपसे प्यार होने के बाद भी ये पर्सन क्यों आपके साथ धोखा चीटिंग किया है, क्यों उन्होंने जिम्मेदारी के आगे अपना सर को झुका दिया है, क्यों ये पर्सन आपकी प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाई है, क्यों नहीं निभा पाई है, आपकी जिम्मेदारी से क्यों ये पर्सन भाग गई है। कुछ कुछ लोग, आप लोग तो मैरिड हो गई है, लेकिन ये पर्सन के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, जिम्मेदारी की वजह से हो सकती है ये पर्सन आपसे दूर हो गई है, या कुछ अलग सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये जो पर्सन है ना, इस वक्त टोटली सब कुछ रियलाइजेशन कर रहा है। आपका ये पर्सन इस वक्त पूरी तरीके से बीमार है, पूरी तरीके से अकेला है, खुद की गलती को रियलाइजेशन कर रहा है। पहले मुझे लग रही है आपके पर्सन पहले ना ज़्यादा आपकी गलती ढूंढने की कोशिश करती थी, आपकी ज़िंदगी में आपकी प्यार के साथ बहुत ही खिलवाड़ किया है। जब भी मन चाहा इस रिश्ते में आ गई, जब मन चाहा रिश्ते से दूर हो गई ही, दूसरे की बात सुनकर आपको हर्ट कर दिया है। लेकिन आप ये पर्सन को जब अपने अंदर ये सब रियलाइजेशन हो रहा है, उन्होंने कितना दर्द उन्होंने आपको दिया है। आपने ट्रू लव देने के बाद भी ये पर्सन आपकी ट्रू लव की वैल्यू नहीं किया है, कितना आपके दिल को तोड़ा है।
तो ये जब ये पर्सन इस वक्त सोच रहा है तो ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा घुटन हो रही है, पेन हो रहा है, इसको महसूस हो रहा है उन्होंने आपको दर्द दिया, कितना तकलीफ आप सहन कर रही हो, कितना प्यार आपने ये पर्सन को दिया हो, लेकिन बदले में प्यार तो नहीं दिया है, लेकिन उसके बदले में दुगना तरीके से दर्द उन्होंने आपको दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा ये सब आपके पर्सन सोच कर उसका दिमाग ठीक नहीं है, उसका रातों की नींद नहीं आती है, हर वक्त ये पर्सन को ना अपने अंदर इस तरीके से नेगेटिविटी से घिर कर रखी है, उन्होंने आपके साथ बहुत गलती किया है। तो ऐसा ये पर्सन इस वक्त महसूस कर रहा है, क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है उन्होंने आपकी ज़िंदगी में आई है, आपको सिर्फ दुख ही दिया है, आपको कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन आपने उसकी ज़िंदगी में जब से आई हो ना, जब से आपके पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ है, तब से आपके पर्सन की ज़िंदगी में खुशियाँ, रोशनी, रंग, प्यार सब कुछ से भरी हुई है। क्योंकि ये पर्सन, आपके पर्सन जो भी आपको मुख से नहीं बोले, थोड़ा घमंडी भी हो सकती है, अपना ईगो अहंकार में रहने वाला इंसान, आपको हमेशा नीचा दिखाने वाला, डोमिनेटिंग करने वाला इंसान हो, लेकिन आप ये पर्सन आप उसकी ज़िंदगी से जब दूर होते गई हो ना, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, लेकिन तब से ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है उन्होंने किसको पाई थी, किसको खो दिया थी। आप जैसा इंसान, आप जैसा ट्रू लव देने वाला इंसान, आप जैसा पॉजिटिव इंसान, आपका पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपका वाइब्रेशन सिर्फ ये पर्सन की ज़िंदगी में खुशियाँ और हैप्पीनेस ही लाई थी। जो सब कुछ संपूर्ण होकर आप था उसकी ज़िंदगी में भाग्य लक्ष्मी, चाहे मेल हो फीमेल हो, नो मैटर, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी में आने से बाद ही ना उसकी ज़िंदगी चमकने लगी थी, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई, बाहर आई, और ये पर्सन का ज़िंदगी से जो भी प्रॉब्लम था वो थोड़ी थोड़ी करके दूर होते गई थी। लेकिन अचानक से ये पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया, आपको हर्ट कर दिया, या किसी और की बातों में आकर उसके पास चले गई। तब से ये पर्सन की ज़िंदगी से सारी खुशियाँ आप लेकर चले गई हो। इस वक्त आपके पर्सन देखो इस तरीके से दोनों चीज़ों के बीच जगल कर रही है, ना ये पर्सन आपके पास आ पा रहा है, ना आपको छोड़कर किसी और में ये पर्सन इंटरेस्ट ले पा रही है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऑप्शन की कमियां नहीं है, इसके घर से इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। ये पर्सन की खुद भी फेमस हो सकती है सोशल मीडिया में, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन को ना किसी की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन को ऐसा लग रही है आप कहाँ हो, आपका प्यार की ज़रूरत है, ये पर्सन को आपका साथ की ज़रूरत है, ये पर्सन की आपके अंदर वो हर एक क्वालिटी इस वक्त आपके पर्सन को ना नज़र आ रहा है। उसको ऐसा लग रही है आप वो संपूर्ण इंसान हो जिसका तलाश था, लेकिन अल्टीमेट वो इंसान को, ये पर्सन को मिल ही गई था, लेकिन ये पर्सन संभाल नहीं पाई है। इसलिए तो ये पर्सन को इस वक्त यूनिवर्स सजा दिया है, दोनों चीज़ों के बीच इस तरीके से लटक कर रख दिया, ना ये पर्सन आपके पास आ पा रही है, आपको मना पा रही है, ना अपनी ज़िंदगी चैन से जी पा रही है। तो ऐसे तरीके से ये पर्सन आपको महसूस कर रहा है आप उनकी ज़िंदगी में इम्प्रेस हो। आपका जगह इस वक्त आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना बहुत ऊंचाई पर है, क्योंकि लवर्स की कनेक्शन है, सोलमेट हो आप। जो सोलमेट को आपके पर्सन पहचान ही नहीं पाई है, तो इस बात को आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन कर रहा है कि उनकी ज़िंदगी में आपका आने से बाद किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में बदल कर रख दिया। चाहे ये पर्सन आपको ये बात बोला ना बोला, लेकिन आप ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है क्यों उनको इतना खुशियाँ थी, क्यों उनको आपके साथ जो जिस समय से आपके साथ उनका प्यार की रिश्ता शुरू हुआ है, चाहे दोस्ती की रिलेशनशिप हो, चाहे किसी की वजह से आप सोशल मीडिया में आप लोग मिले हुई हो, चाहे आप लोग मैरिड हो, आपकी सेपरेशन हो गई है, लेकिन तब से ये पर्सन की ज़िंदगी में जब से आप दूर हो गई हो तब से खुशियाँ सब कुछ खो गई है। जब से आप उसकी ज़िंदगी में आई हो तब से ये पर्सन को इस तरीके से खुद को अंदर खुद ही कंप्लीट महसूस हो रही है। आपके आने के बाद ये पर्सन को ना किसी और में इंटरेस्ट लगती है, ना ये पर्सन को किसी और का तलाश है। ये पर्सन को ऐसा लग रही है ना इस वक्त आप इस वक्त ये पर्सन की ज़िंदगी में नहीं हो, क्या दूर हो। अभी अभी आप लोगों के बीच में अगर ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तब भी ये पर्सन को लग रही है बस तो समय निकल गई है। आपसे कितना दूर हो गई ये पर्सन, कितना समय निकलते गई है, आप इसकी ज़िंदगी से दूर हो गई हो, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, बहुत ही आपको आपको ना ये पर्सन चौबीसों घंटा रोमांटिकली फिजिकली ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। तो ऐसा तो होना ही है, सोलमेट हो आप उनकी,
लवर्स की कनेक्शन है, कैसे भूलेगी ये पर्सन को ना इस वक्त की दुनिया की कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। हर जगह पर ये पर्सन आपको ढूंढती है, चाहे दोस्त सर्कल में बातें करने के जाता है उसमें आपका याद उसको तड़पती है, चाहे फैमिली के साथ ये पर्सन समय कटाती है उसके अंदर ये पर्सन को मन नहीं लगता है, चाहे कहीं जगह पर घूमने जाती है वहाँ से भी ये पर्सन को आपका तलाश रहता है। हर एक दुनिया की हर एक इंसान में ये पर्सन को इस वक्त आप दिखाई दे रहा हूँ। इतना गहरी कनेक्शन ये पर्सन इस वक्त आपके साथ महसूस कर रहा है, क्योंकि उनकी नज़र में इस वक्त आपका जो जगह है वो है एम्प्रेस के जैसा। एम्प्रेस एक ऐसी इंसान है जिसके अंदर सब कुछ है। आप मदरली फादरली तरीके से केयरिंग नेचर की इंसान हो। आप ये पर्सन को बहुत केयर करती हो, आप ये पर्सन को प्यार देती हो। आपका जो बातें ये बहुत ही ये पर्सन को सुनने को मन करता है। बहुत समय हो गई आपसे बातें नहीं हुआ है। आपका स्माइल, आपका ऑरा, आपका पर्सनालिटी, आपका वाइब्रेशन, सब कुछ ये पर्सन को ना पागल बना कर रख दिया है। आप ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है आप उनकी ज़िंदगी से दूर तो हो गई हो, लेकिन इस तरीके से पेन तकलीफ ये पर्सन को क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि आप भी थी उनकी ज़िंदगी की असली लाइफ पार्टनर, असली सोलमेट, जिसको ये पर्सन पहचान नहीं पाई है, जिसको ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में संभल कर नहीं रख पाई है, जिसको ये पर्सन खो दिया, जिसको ये पर्सन दर्द दिया, तो उसका नतीजा ये पर्सन को इस वक्त भुगतना पड़ रहा है। तो हर वक्त ये पर्सन को इस तरीके से बिना नेगेटिविटी से ये पर्सन को माइंड घिरा हुआ सा रहता है। ये पर्सन खुद को दोष देता है, खुद को ये पर्सन ब्लेम करता है। उन्होंने किसके हाथ छोड़ दिया, किसकी वजह से, बाहर के लोगों की वजह से, किसी और टेंशन की परेशानी की वजह से ये पर्सन आपके हाथ छोड़ दिया, तो उन लोगों की ऊपर नफरत होती है। ये पर्सन को सबसे ज़्यादा नफरत ना खुद में हो रहा है। उसको ऐसा लग रही है ये पर्सन किसी की काम की लायक ही नहीं है। अपनी ज़िंदगी में ये पर्सन के ऊपर खुद की ज़िंदगी को लेकर ये पर्सन ना मुझे लग रही थी बहुत घमंड था। उसकी ये ज़िंदगी में ये करेगी वो करेगी, किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही काफ़ी है, वो प्यार का कोई वैल्यू नहीं है। तो बहुत कुछ चीज़ों की घमंड था। ये अपनी फैमिली की, रिच फैमिली की हो सकती है, या अपनी पैसों की घमंड, या अपनी स्टेटस की घमंड, अपनी अहंकार की घमंड, कोई भी घमंड हो सकती है आपके पर्सन। लेकिन वो घमंड को आपने ना तोड़ दिया, तोड़ कर रख दिया। आप ये पर्सन की खुद के अंदर ही शर्मिंदा महसूस होती है। उन्होंने उसके अंदर तो बड़ी बड़ी बातें थी, बहुत कुछ खुद को मानती थी, लेकिन आप क्या हुआ? आप ये पर्सन क्यों आपके हाथ को नहीं पकड़ पा रही है? क्यों मुसीबतों की सामना करके फिर से आपके पास वापस आकर आपसे माफ़ी क्यों नहीं मांग पा रही है? क्यों ये पर्सन को इतना डर, इतना घुटन हो रहा है? क्यों ये पर्सन शांति से जी नहीं पा रही है? आप तो उनसे ज़िंदगी से दूर हो गई, तो ये पर्सन क्यों खुश नहीं है? ये आपके पर्सन को ना जीने नहीं दे रहा है। उसको लग रही है ये पर्सन आपको हराने के लिए आई थी आपकी ज़िंदगी में, उल्टा आप ही उनको हराकर पूरी तरीके से एक तरीके से अकेला बनाकर छोड़ दिया हो। आप ये पर्सन के पास तो सब कुछ है, उनकी फैमिली है, उनकी स्टेटस है, उनका अहंकार है, ऑप्शन है, तो आप ये पर्सन को क्यों सुकून नहीं है? क्योंकि ये पर्सन की ज़िंदगी में आपका जगह कोई नहीं भर सकता है, कोई नहीं देख सकता है। तो ये आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि उनकी अंतरात्मा इस वक्त उनको बोल रहा है। तो जो पर्सन को दूर किया है ना अपनी ज़िंदगी से, वही तेरा सोलमेट है, वही तेरा लाइफ पार्टनर है, वही तेरा जीवन साथी है, जिसके आने के बाद तूने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, आपके पर्सन ना बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड, मैं तो पहले ही बोली हूँ ये पर्सन कुछ अहंकार हो सकती है, अपनी कुछ भी चीज़ों की अहंकार हो सकती है, डोमिनेटिंग इंसान हो सकती है, या अपनी फैमिली की एजेंट्स में जाकर ये पर्सन को ना आपकी प्यार को एक्सेप्ट करने की कोई क्षमता नहीं है, डरता है सबसे। लेकिन अभी आपके पर्सन की इनर वॉइस, उसकी अंतरात्मा को बता रही है अपनी जगह को पहचान, अपनी नेगेटिविटी से खुद को बाहर निकाल, अपने अहंकार को दूर कर। वो पर्सन तेरा सब कुछ निकाल कर ले गई है। अब तो उसी तरीके से ब्लैंक, पूरी तरीके से फ़का हो गई है। तेरे ज़िंदगी में वो पर्सन का जगह कोई नहीं भर सकता है, चाहे दुनिया की किसी भी ऑप्शन आ जाए, चाहे दुनिया की कितना सारी सब कुछ हो, पेंटिकल हो, चाहे दोस्त हो, चाहे ये हो वो हो, करी जो भी लग्जरी है, जो भी हो ना तेरे पास ना, सब कुछ पीछे रह जाएगी तेरे वो पर्सन की प्यार के सामने। वो पर्सन तुझको जो दे सकता है दुनिया की कोई भी कीमती चीज़ तुझको, वो सुकून, वो शांति तुझको नहीं दे पाएगी। तो आप आपके पर्सन के सबसे ज़रूरत है सुकून की, शांति की।
रातों की नींद की जो आपके पेशेंट की ज़िंदगी से दूर हो गई है, क्योंकि ये पेशेंट को इस पर घुटन हो रहा है, पेन हो रहा है, आपको लेकर चौबीसों घंटा डरता है कि आपको खो देंगी, कि आपको कोई और इंसान ले जाएगी। ऐसा तो होना ही है, लव के कनेक्शन है। ये इंसान तो इस वक्त ऐसा सोच आ रहा है, ऐसा महसूस कर रहा है, आप नहीं तो ये पर्सन की ज़िंदगी जीना ही बेकार हो जाएगी। आपको ये पर्सन को खुद की ज़िंदगी में वापस लाना ही पड़ेगी, और ये बहुत बड़ी चैलेंज है जो आपके पर्सन को जीतना ही पड़ेगी, वरना ये पर्सन को हमेशा इसी तरीके से घुट घुट कर रोना पड़ेगी और घुट घुट के मौत की मुख पर जाना पड़ेगी, क्योंकि ना ये पर्सन जी पाएगी आपके बिना, ना ये पर्सन मर पाएगी। क्योंकि ऐसा प्यार है ये पर्सन को, जो ये पर्सन को आपसे मिलने के बाद ही ये पर्सन को फिर से अपनी ज़िंदगी, अपनी सब कुछ ये पर्सन वापस पाएगी। अगर आपको खो दिया तो ये पर्सन की ज़िंदगी चले जाएगी। तो बहुत कुछ ये पर्सन सोच रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में, क्योंकि ये पर्सन को आपको खोना नहीं है, आपको पाना है, और ये चैलेंज आपके पर्सन जीत कर ही दिखाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन के अंतरात्मा से ये बात हो रहा है, क्योंकि उसको आप चाहिए, क्योंकि आप उनकी सोलमेट हो, और आप लोगों का जो कनेक्शन है वो डिवाइन गाइडेड है। तो ये आपके पर्सन को करके दिखाना पड़ेगी, इस वक्त आपके पर्सन को करके आपको जीतना पड़ेगी, वरना ये पर्सन को कभी भी सुकून नहीं आएगी। तो ऐसा ये पर्सन बहुत ही अच्छे से रियलाइजेशन कर रहा है, आपको लेकर ये महसूस कर रहा है। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।